Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about 100 plus one-liner question which is related to sociology, and this video is important for many exam like UGC NET, SET, JRF, CUT exam, UPPCT exam, assistant professor exam and many more exam which is related to sociology discipline. Okay, तो इस वीडियो में आज हम समाजशास्त्र से संबंधित कुछ 100 से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। ये वीडियो इसलिए भी जरूरी रहेगी कि बहुत से क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आप अपनी खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़कर, इसको समझकर और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, तो आज का पहला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं क्या है। आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं, ये किसने कहा था? आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहने वाले कौन थे? तो वो थे हमारे जीएस घुरे, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, गोविंद सदाशिव घुरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक तरफ तो बुक्स हैं और एक तरफ उनके ऑथर्स हैं, तो ये ऑलरेडी मैच्ड हैं। देख लेते हैं। पहली बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। दिस बुक इज रिटन बाय एम श्रीनिवास। देखिए, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है ये नेट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ये बुक लिखी थी एससी दुबे ने। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जीएस घुरे। हिंदू संस्कार, आरबी पांडे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। ये पुस्तक किसने लिखी थी? एएस अल्टेकर ने। नेक्स्ट है, एक तरफ कॉन्सेप्ट है और एक तरफ उनके प्रपाउंडर्स। प्रभु समूह, इसकी अवधारणा दी थी एंथोनी कार्टर ने। देखिए, इसमें आप प्रभु समूह को प्रभु जाति मत समझ के एम श्रीनिवास पे नहीं करेंगे। प्रभु समूह की बात करते हैं एंथोनी कार्टर, प्रभु व्यक्ति की बात करते हैं एससी दुबे, प्रभु समुदाय की बात करते हैं रॉय बर्मन, विजेता समूह की बात करते हैं लुडविग गुम्पो प्लेस। ये थोड़ी ऐसी अवधारणाएं जो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है द फिलॉसफी ऑफ मनी। द फिलॉसफी ऑफ मनी, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी जॉर्ज सिमिल ने। हर एक क्वेश्चन अलग मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि बार बार रिपीट होगा, तो आपकी तैयारी में ये हेल्प भी करने वाला है। ये मत प्रस्तुत किया है कि सभी असंतोष का स्रोत परिवार है। ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं एडमंड लीच। नेक्स्ट, आधुनिक समय में परिवार के संबंधों में परिवर्तन लाने में मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक क्या है? बात हो रही है अभी की आधुनिक समय में। जैसे सभी जानते हैं कि जॉइंट फैमिली से अब सब न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो चेंजेस लाने का मेन कारण था वो क्या था? तो वो था स्थानिक गतिशीलता, आधुनिकता और महिलाओं की परिस्थिति। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता को, अथॉरिटी को औपचारिक शक्ति के रूप में कौन परिभाषित करते हैं? तो सत्ता को औपचारिक शक्ति कहते हैं एच.डी. लॉसवेल और अब्राहम कॉपलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का आयोजन कब किया गया था? तो सबसे पहले 1975 में इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन सेलिब्रेट हुआ था। हाइपर रियलिटी की अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा दी थी जॉ बॉडीरॉट ने। ठीक है, नेक्स्ट, मर्टर ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अकॉर्डिंग आधुनिक समाज में एकता बनाए रखने के लिए धर्म का विकल्प लिया था। तो धर्म का विकल्प क्या था? तो वो था श्रम विभाजक। इस तरह के क्वेश्चन पीजीटी में काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, निजी संपत्ति का सामाजिक न्याय के साथ सह अस्तित्व क्या है? जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ये बोलते हैं मैकाइवर। नेक्स्ट है परसुएशन एंड कॉन्स्ट्रेंट। प्रत्यायन और बाध्यता को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में, सोशल कंट्रोल के एक साधन के रूप में व्यक्त किसने किया था? परसुएशन एंड कॉन्स्ट्रेंट को। तो इसको करते हैं एफ टैगार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अनटचेबिलिटी जो एक्ट हुआ था, दैट इज वो कब पारित हुआ था? 1955 में। तो पारित किया गया किस लिए? जितनी भी अनटचेबिलिटी है उनके सभी प्रारूपों पर नियंत्रण करने के लिए। और हाँ, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है कि इन विच आर्टिकल इसको प्रपाउंड किया गया, तो आर्टिकल 17। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया था? तो सोशल चेंज में बहुत सारे थ्योरीज दी गई हैं, तो उसमें चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत जो देते हैं दैट इज टाइनबी।
भारतीय समाज के अध्ययनार्थ द्वंद्वात्मक अभिगम के प्रणेता कौन है? अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं और इंडियन सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा मानते हैं दैट इज टीपी मुखर्जी, ठीक है। और कौन मानते हैं? AR देसाई। नेक्स्ट, परंपरागत समाज में परिवार, पड़ोस, धर्म और राज्य में से सामाजिक नियंत्रण का अगर हम बात करें कि जो सोशल कंट्रोल की मुख्य एजेंसी है इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, तो वो क्या है? तो वो है धर्म, रिलीजन। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया था 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट पर चल रहे हैं, यहां तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इन मैनी एग्जाम्स। तो ये पारित हुआ था 2005 में और लागू हुआ था ये 2016 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी 2006 में। अकॉर्डिंग टू डुर्खिम समाज शास्त्र का प्रमुख प्रकार या मेन फंक्शन क्या है? तो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना, टू स्टडी अबाउट सोशल फैक्ट्स। इमाइल डुर्खिम का मेन कॉन्सेप्ट तो यही था, है ना। नेक्स्ट, समसामयिक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों ने विचलनशीलता को 3 दृष्टिकोणों में बताया है, तो वो क्या है? विचलनकारी का सामाजिक पर्यावरण, विचलनकारी स्वयं और विचलनकारी प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की प्रक्रियाओं को श्रीनिवास ने कैसे देखा? तो वो ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरों के साथ आदान प्रदान करती हैं, संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, सभी अवस्थित समाजों का इतिहास एक वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं हमारे पॉपुलर थिंकर एंड आवर क्लासिकल थिंकर ऑल्सो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, निर्धारणवादी सिद्धांत बल देते हैं तो एक कारक के रूप में बल देते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मॉल्थस, मॉल्थस की पॉपुलर बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किस ईयर में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1798 में। डेमोग्राफी में हम माल्थस को काफी पढ़ते हैं, इनकी जितने भी थ्योरीज हैं हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परिवर्तन संस्कृति की प्रकृति है, दैट इज असर्शन। इसका रीजन है परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है, बिकॉज बिल्कुल सही है। सोशल चेंज में हम यही पढ़ते हैं, जब हम सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो जो चेंज होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो हमेशा कन्वर्टेबल होता है और चेंज होता रहता है। तो दोनों सही है, A and R both are true and R is the correct explanation of the A. Next, सावयव की तुलना समाज के साथ विकसित की, तो सावयव ऑर्गेनिज्म को समाज के साथ कौन लेके आए थे? आपको ध्यान होगा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करते हैं हमारे उद्विकासवादी हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं GS घूरे हमारे। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1856 में आया था, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस बात के लिए बहुत स्पष्ट वक्ता है कि हिंदू भावनाएं अब भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं, तो ये बोलते हैं KM कपाड़िया, जिन्होंने हिंदू मैरिज, हिंदू जॉइंट फैमिली पर काफी काम किया है। नेक्स्ट, अत्यधिक उपयुक्त है, जाति व्यवस्था एक प्रमुख अविच्छिन्न शक्ति, कर्म और धर्म की धारणा। ये देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट, अस्पृश्यता के ब्रोकेमैन थ्योरी को किसने बताया था? तो ये बताते हैं अंबेडकर, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जाति के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह को किसने बताया? तो YV दामले। भारत में जो जाति के अंतर्गत जो मोबिलिटी होती है तो उसके लिए इन्होंने YV दामले ने काम किया था। समाजशास्त्रीय प्रभाववाद, सोशियोलॉजिकल इम्प्रेशनिज्म की अवधारणा किसने दी? तो डेविड फिरबी ने। सोशियोलॉजिकल इम्प्रेशनिज्म की बात करते हैं डेविड फिरबी। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द न्यू सोशियोलॉजिकल, ध्यान रखेंगे आप इसको सी राइट मिल्स मत समझना, ठीक है। ये है स्टीव फुलर, द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, अर्नोल्ड टॉइनबी के अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ हिस्ट्री कितने खंडों में है? तो ये 10 खंडों में है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? 1848 में, एंड बाय द मार्क्स एंड एंजल्स। नेक्स्ट, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये दुर्खिम ने दी थी, और कब दी थी? तो ये दी थी 1912 में, आई थिंक, हाँ यस यही रहेगा। नेक्स्ट,
एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ, ये हो गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1992 में। एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी थी गुरनाल मृडाल ने। लोमड़ी और शेर के पदों को सामाजिक परिवर्तन के लिए यूज करते हैं विल्फ्रेडो पेरेटो, जब वो अपनी बात रखते हैं। आपको याद होगा उन्होंने रेंट्रियर इन सब की बात भी की थी, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की बात भी की थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण का फंक्शनल सिद्धांत किसने दिया था? तो डेविस एंड मूरे ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, पिछड़े वर्ग के निर्धारण हेतु भारतीय संविधान में प्रदत्त है। तो सामाजिक और शैक्षिक, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज के जो प्रेरक तत्व हैं वो कौन से हैं? तो वो है शिक्षा, संप्रेषण व्यवस्था, कुशल नेतृत्व। संस्कृतिकरण संदर्भ समूह व्यवहार से अलग है। क्यों? क्योंकि संस्कृतिकरण किसी संस्कृति विशेष में तथा संदर्भ समूह व्यवहार सार्वभौमिक है। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, दो तरह की होती हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारा सहयोग, अनुकूल और सात्मीकरण, ठीक है। संघर्ष स्तरीकरण को सहज बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उसको जन्म देने वाला। तो ये जो दृष्टिकोण था ये था सोरोकिन का। कारक जो जनसंख्या की रचना को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। वो कौन से होते हैं जो जनसंख्या की रचना को इफेक्ट करते हैं? तो वो होता है यौन अनुपात, सेक्स रेशियो और उनका एज ग्रुप, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत किसने दिया था? ऑकबर्न। पेशा और केवल पेशा ही भारत में जाति की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो ऑक्यूपेशन को कौन बताते हैं? तो नेस्फील्ड बताते हैं। आधुनिक समाज मृत्यु संस्कृति की तरफ अग्रसर है, ये कहते हैं जॉर्ज सिमल। यहां तक हम कर चुके हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में सही कथन क्या है? राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। परिवार न्यायालय कब बना था? किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1984। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17, देखिए अभी मैंने आपसे इस बारे में बात की थी और ये क्वेश्चन बना है। अस्पष्टता को कोई भी रूप में उन्मूलन करता है। प्रक्रिया का अर्थ है परिवर्तन प्लस निरंतरता। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन कब कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1914 में हुआ था। आफ्टर दैट इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, हिंदू धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो प्रशस्त विवाह है वो क्या है? तो उसमें आ जाते हैं हमारे ब्रह्म, आर्ष और प्रजापत्य। 8 तरह के विवाह की बात की गई है इन हिंदू मैरिज सिस्टम इन एंशियंट टाइम। नेक्स्ट, इमाइल डर्कहाइम जो अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उनका बर्थ ईयर तो 1858। नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र विषय के उद्भव के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? जब सोशियोलॉजी जो डिसिप्लिन है उसका इमर्जेंस, उसकी ओरिजिन का मेन कारण है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। भारतीय सामंतवाद की यूरोपीय जागीरदारी से भिन्नता का आधार क्या था? तो भूमि पर निजी स्वामित्व का अभाव। हिंदू विवाह के आदर्शों को हम सही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले आ जाता है, ध्यान से यह क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले धर्म आएगा, फिर प्रजा, फिर रति, ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम में संयुक्त परिवार के एक प्राविधान को कब प्रभावित किया गया? तो वो था कॉमन प्रॉपर्टी का, ठीक है। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी MS गौरे ने। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। दिस इज अ फेमस कोटेशन बाय मैकाइवर एंड पेज। व्यक्तिवादिता और भौतिकवादिता की विशेषताएं कहाँ मिलती हैं? तो वो मिलती हैं इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु में पुरुषार्थ का तत्व नहीं है, तो मृत्यु नहीं आते। इनमें ये 3 चीजें इंक्लूड हैं। मार्फोस्टैटिक्स और मार्फोजेनेसिस की अवधारणा किसने दी थी? ध्यान रखेंगे, कॉमन क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान से इसे पढ़ेंगे। तो ये देते हैं मार्गरेट आर्चर। 1 मिनट, ओके। संपत्ति की विशेषता नहीं है, समिति की विशेषता नहीं है, समिति आदर्श नियमों का संग्रह है, ठीक है, ये इसकी नहीं है। समिति मतलब एसोसिएशन। एशियाई समाजों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आत्मनिर्भर एवं अपने आप को उसी रूप में पुनरुत्पादित कर लेना। नेक्स्ट देख ले हैं,
प्रतिष्ठा का वर्गीकरण सैलिएंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस और कंट्रोलिंग स्टेटस में किसने किया था? तो ये करते हैं मॉर्टन। भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस को बताते हैं इरविन गॉफमैन। समाजशास्त्र का अध्ययन दो भागों में, सोशल स्टैटिक और सोशल डायनामिक्स, किसने किया था? तो ऑगस्ट कॉम्ट ने। वर्ग निर्धारण का आधार क्या है? वर्ग निर्धारण का आधार नहीं है पूछा गया है, तो कास्ट सिस्टम जो है वो वर्ग निर्धारण का आधार नहीं है। वर्ग निर्धारण का आधार है क्या? तो वर्ग निर्धारण का आधार है योग्यता, कुशलता, ज्ञान। ठीक है। जे.एच. हटन ने अस्पष्ट जातियों को कैसे बुलाया? तो जे.एच. हटन अस्पष्ट जातियों को बाह्य जाति के रूप में संबोधित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राधा कमल मुखर्जी ने। प्राथमिक सामाजिक समूह की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? तो सादृश्य, हित और हम की भावना। नेक्स्ट, सर्वप्रथम समाजशास्त्र को नाम क्या मिला था? सामाजिक भौतिकी, और दिया किसने था? जे.एस. मिल। नेक्स्ट, भूमिका पर गलत कथन है। भूमिका का परिस्थिति के साथ कोई आश्चर्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। रोल और स्टेटस दे आर द एक तरीके से हम कह सकते हैं एक दूसरे के कंपोनेंट हैं, पूरक हैं, एक कॉइन के दो पहलू हैं। रॉबर्ट और लिंड की पुस्तक मिडिल टाउन का विवरण क्या है उसमें? तो वहां पर जो अमेरिकन कम्युनिटी है उसका विवरण उसमें मिलता है। द्विज किसे कहा गया? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज जाति कहा गया, और जो शूद्र हैं उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी को प्रारंभ करते हैं A.W. स्मॉल। अब एक तरफ दोनों ये मैच्ड हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। सावयवी समेक्य इमाइल डर्खाइम द्वारा दिया गया। व्यक्तिवादी प्रकारवाद मैलिनोवस्की। प्रतिमान चर पैटर्न वेरिएबल्स टॉलकट पार्सन। आत्मदर्पण C.H. कूले। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो दी थी ना C.H. कूले द्वारा। भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के मध्य अंतर स्थापित करना सामाजिक यथार्थ के प्रति हिंसा करना है। तो ये कौन कहते हैं? M.N. श्रीनिवास। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल थियोरीज ऑफ टुडे। दिस पुस्तक, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो पित्रिम A. अलेक्जेंद्रोविच सोलोकिन ने। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल फैक्ट दुर्खिम। सामाजिक उद्विकास स्पेंसर। रेंट रियल क्लास पैरेटो। पवित्र और साधारण सेक्रेट और प्रोफेन इमाइल डर्खाइम। रॉल्फ डैरेनरॉफ अच्छी तरह जानते थे, जिस सिद्धांत के लिए वो जाने जाते हैं वो कौन सा सिद्धांत है? तो वो कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की बात करते हैं, जिसमें वो अथॉरिटी को मेन रखते हैं, अथॉरिटी रिलेशंस। रिलीजन अमंग द प्रिमिटिव्स, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी W.J. गुडे ने। गंदी बस्ती, क्षेत्र अपराध, वैश्यावृत्ति, रोग, पारिवारिक विघटन, दूसरे प्रकार के विचलनकारी व्यवहार की विशिष्ट जन्मस्थली। तो ये एक जो स्लम्स था उसके लिए ये एक डेफिनेशन भी है और कोटेशन भी है बाय पार्क एंड बर्जस, जो कि हमारे अर्बन सोशियोलॉजी में हम बेसिकली इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और कोटेशन है, मूलभूत सामाजिक इकाई परिवार है, व्यक्ति नहीं, ये कॉन्ट कहते हैं। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी यूके में, और कहाँ कब स्टार्ट हुई थी? 18th सेंचुरी। नेक्स्ट, अब गलत कथन है ये कि लघु ग्रामीण समुदाय संविदात्मक संबंधों पर आधारित होता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वॉर्ड थे। विलासी वर्ग की अवधारणा कौन देते हैं? लेजर क्लास, थर्स्टिन वेबलिन, जो कॉन्स्पिरेंस कंजप्शन की बात भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, किसी का व्यक्तित्व, किसी की भूमिका, किसी की अभिवृत्ति और कुशलता में से समाजीकरण के विषय में सर्वाधिक यथार्थ है। तो किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन। नेक्स्ट है, पर्यावरण जानवर को रूपांतरित करता है जबकि मनुष्य पर्यावरण को रूपांतरित करता है। यह भी एक कोटेशन है, ये वॉर्ड ने दिया था। कुकी, चांडाल, गुर्जर, खस ये अनुसूचित जाति नहीं है, तो इसमें जो चांडाल है ये SCs में नहीं आते, ST स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में दे आर नॉट मेंशन्स एज अ ट्राइब्स। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण के विषय में सही क्या है? तो ये एक सार्वभौमिक, बिल्कुल सही है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए यूनिवर्सल फेनोमेना विच इज, जो कि हर जगह पर कॉमनली फाउंड होता है इन वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स। ओके। नेक्स्ट, टॉलकट पार्सन के अकॉर्डिंग किसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल, उनका एजिल मॉडल
AGIL, एडेप्टेशन, गोल, अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी, ये इनका था। ठीक है, नेक्स्ट, जादू धर्म और विज्ञान में सामान्य है, अज्ञात की ओर उन्मुखता, ये बात है। ठीक है, तो आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी कराती हूँ, क्योंकि मेरा एम ये होता है कि कम टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देना। मैं एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मेरा एम यही है कि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा तैयारी कर सकें और बहुत अच्छे से पढ़ सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन hit the like button and thanks for watching this video.